हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों दो स्टॉक्स के बारे में। यस, बहुत टाइम से कमेंट्स आते रहते थे सर कि आप एफएमसीजी की बात करते हो, फार्मा की बात करते हो, ऑटो सेक्टर, आईटी, उसी के साथ साथ बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, जितना हो सके। यानी इनफैक्ट अगर देखा गया तो सीमेंट से रिलेटेड भी आपने वीडियो बनाया है, बट आज तक आपने प्रॉपरली कभी भी स्टील सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे कभी वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कौन से सर अच्छे स्टॉक है, आपको कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। देखा गया तो इसके पहले भी मैंने वीडियो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बट नो डाउट अभी बहुत सारे लोग नए जुड़ चुके हैं, तो एंड इतने 4,500 वीडियो है तो उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए स्टील सेक्टर से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये दो दमदार स्टॉक मुझे यहाँ पे लगते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट ये स्टॉक्स थोड़े अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे फ्यूचर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि दो स्टॉक की बात होने वाली, तो एक एक करके हम लोग कंपनीज को यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक थोड़ी सी बड़ी कंपनी है एंड एक बहुत ही छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी होना कोई पाप नहीं है, बट देखा गया तो वो बड़ी कंपनी के साथ ही अपना बिजनेस करती, तो उस छोटी कंपनी के साथ भी अगर आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। तो एज यूजुअल हम लोग कंपनी के पैरामीटर्स देख के ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सीरियसली अगर आप विचार करना चाहते हो तो आप इनके बारे में सोच सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, पहली कंपनी, उसके रिजर्व्स पहले 700 करोड़ के रेंज में थे, फिर 800 करोड़ के रेंज में आ गए, फिर 983, फिर 1200 के रेंज में, फिर 1400 के रेंज में। रिजर्व्स बहुत ही बढ़िया नज़र हम लोग को यहाँ पे आ रहे हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कर्जे की बात करें, लगभग 140, 250, 250 करोड़ का कर्जा है। अगेन ये चीज़ें तो अभी आप लोगों के दिमाग में छप चुकी होगी। क्या कर्जा लेना पाप है? बिल्कुल भी नहीं। उस कर्जे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना पाप है। आप कर्जा लेके उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो फिर कोई भी इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 200 करोड़ के आसपास है, ठीक है, चल जाता है। कैश की बात कर लेते हैं। कैश कितना है? लगभग 24 करोड़, 40 करोड़, अच्छी बात है। 350 करोड़ का कैश भी नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट ओके ओके नज़र यहाँ पे आ रही है। कर्जा है कंपनी की ओर, बट हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी का पीएनएल भी देखेंगे। अगर पीएनएल अगर अच्छा है कंपनी का तो फिर कोई दिक्कतें हम लोगों को होनी नहीं चाहिए। बट उसके पहले कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों 23,754, यस, करोड़ की बात हो रही है। आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को मिड कैप, लार्ज कैप के रेंज में ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, 27, 23 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹2 का है। देन दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट पे एग्जैक्टली पिक्चर नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ क्वार्टर अच्छा करता है, कुछ क्वार्टर बहुत अच्छा करता है, कुछ क्वार्टर में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं होता है, राइट। ईयरली परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखता है, बट स्टिल एक ओवरव्यू लेने के लिए आप देख सकते हैं 232, 200, 250, 222। ठीक है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉफिट भी उसी रेंज में देखने को मिल रहा है, 130, 120, 140, 130। ठीक है, अभी आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, कंपनी का पीएनएल। तो चलिए पीएनएल चेक कर लेते हैं 2010 से। कंपनी का पीएनएल देख सकते हैं, सेल्स देख लेना 600, 800, 1300, फिर उसके बाद 2000, 2500, 3000, 4000, अगेन 4000 के रेंज में 5000, 7, 7, 8.5 एंड 10। सेल्स तो बहुत ही बढ़िया है। अगर सेल्स बढ़िया है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे होने के चांसेस बढ़ते हैं। 50, 90, 100, 160, देन 165, 182, 282, 334, 370, 393, 478, 670 एंड 900। तो बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कंसिस्टेंट ये स्टॉक हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 करोड़, 40 करोड़, 49 करोड़, लगभग 70 करोड़, अगेन 60, 70 करोड़ के आसपास, फिर 100 को क्रॉस किया, फिर 150, 160, 150, देन 200 क्रॉस किया, फिर 350 क्रॉस किया, अभी 500। एक बात तो पक्का है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्राफ हमें अच्छा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो 36% प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, 25%, 17 से जितना हो सके वो माल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईएस भी लगभग 8, 8.5%। एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 29 to 30%, मतलब हर कोई शेयर होल्डर हम लोग को इसमें इन्वॉल्व देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये स्टील वाली कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके कंपैरिजन
स्टील से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, लार्ज स्टील की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 पे तो JSW आता है, देन टाटा स्टील आता है, देन सेल आता है, एंड जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें नंबर 4 पे है वो हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। यस, इसके पहले भी मैं बहुत बार इसके रिलेटेड वीडियो बना चुका, बट स्टील से रिलेटेड मैं बार बार रिपीटेशन नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं नंबर 4 पे देखने को मिलते हैं एज पर द मार्केट कैप 23-24 के बीच में मार्केट कैप है। इसके नेक्स्ट वाली कंपनी 40-46, टाटा स्टील और ये JSW, ये तो कुछ बहुत ही बड़े कंपनीज है, राइट। JSW की बात करें मतलब ये तो निफ्टी वाले हैं। सो इतना तो मैं मतलब कह सकता हूँ आप लोगों को कि ये भी कंपनी बहुत ही कमाल की है, रिस्की है थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं, बट APL अपोलो ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें कंपनी के बारे में, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, सो बहुत ही अच्छा है। खास करके अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली NCR में आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अलग अलग यहाँ पे स्टील से रिलेटेड हम लोग को ये कंपनी काम करते देखने को मिलती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इरीगेशन में हम लोग को इनका अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाउसिंग में भी कंपनी का काम अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप लोगों ने टीवी पे शायद से इसका एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा। सो यही है वो कंपनी दोस्तों, APL अपोलो ट्यूब्स। तो 950 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ ये कंपनी कोई मैं आज नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके पहले अगर आप देखोगे इसका 1 साल का परफॉर्मेंस तो 100% के रिटर्न से, बट एक गौर फरमाइए कैसे चल रही, देखो कंपनी साइडवेज चलेगी, ऐसा रॉकेट की तरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है। साइडवेज चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए। 5 साल की बात करें तो बहुत ही कमाल का है, बट ये देखिए 5 साल पहले ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े प्रॉफिट बुकिंग का शिकार यहाँ पे हो चुकी है। सो कितना गिरा था, लगभग 50% रफली। मैं थोड़ा सा नज़दीक वाला ही पकड़ लेता हूँ, कोविड वाला नहीं पकड़ते। तो ये देखिए लगभग आप 50-60% तो पकड़ ही सकते हो, 55% की गिरावट। तो कंपनी रिस्की है, जैसे मैंने कहा अभी भी कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है, तो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है। तो ये हर किसी के मतलब बस की बात नहीं ऐसे कंपनीज में रहना। ये कंपनी खराब है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बट इसका नेचर वैसा है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 10-20% डाउन तो इस कंपनी में वो पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी आपको बड़े करेक्शंस दिखाएगी, बट उसी के साथ साथ ये कंपनी आपको बड़े तेज़ी भी दिखाएगी, जैसे कि 5 साल में लगभग 1000% लगभग। तो कंपनी तो है ज़बरदस्त। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टील की अगर मैं बात करूँ इसमें प्रॉफिट बुकिंग कमाल की होती है यहाँ पे, बट कंपनी ख़राब नहीं है। APL अपोलो ट्यूब्स ये है पहली कंपनी, आप ज़रूर इसके बारे में विचार करना। आ जाते हैं सेकंड कंपनी की ओर, राइट, जो कि छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसीलिए आप इसके रिजर्व्स देख सकते हैं। जो दूसरी कंपनी 87 लाख, देन 92 करोड़, देन आप देख सकते हैं 120, 193, लगभग 300 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो आप देख सकते हैं 29, 98, 48 का कर्जा है। कर्जे की जैसी बात आ गई, लास्ट जो डायलॉग था मेरा वो बाकी रह गया कि लास्ट इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा जो APL अपोलो ट्यूब्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो कर्जा था, बट कंपनी का प्रॉफिट भी था, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस कंपनी की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो फिलहाल 0 नज़र आ रही, चलो अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे में आ जाता हूँ, कैश देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम छोटा कैश है, क्योंकि छोटी स्मॉल कैप कंपनी 9.80 CR का कैश नज़र यहाँ पे आ रहा है। मार्केट कैप यस 5000 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 40+ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी जो कंपनी है दोस्तों, ये भी हम लोग को किससे रिलेटेड देखने को मिल रही है, स्टील से रिलेटेड है, बट मीडियम एंड स्मॉल स्टील से रिलेटेड इसका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के PNL पे ही आ जाते हैं। तो ये देखिए कंपनी का PNL मैंने ओपन किया है 2012 से। बिजनेस देखो दोस्तों 7 करोड़, फिर कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ, सिर्फ खर्चा हुआ तो पूरा कंपनी घाटे में चली गई। फिर 50 करोड़ का बिजनेस, फिर 60 करोड़ का बिजनेस करके 60 करोड़ माइनस में हो गया, तो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अभी जाके कंपनी का थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट सेल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कर रही है। सो बहुत ही अनसर्टेन एंड रिस्की कंपनी, खराब तो नहीं है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पहले था ही नहीं, 1 करोड़ मुश्किल से होता था, फिर बहुत समय के बाद 7 करोड़, फिर 3 करोड़ अगेन, फिर 40, फिर 100 एंड 150। सो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। कंपनी खराब नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बता दूंगा। फिलहाल आप प्रमोटर देख सकते हैं 50+ है। FSDS भी आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। पिछले इसमें देख लिया आप लोगों ने, FSDS अच्छे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डरते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लैक हो रही है कंपनी की ओर से। पब्लिक की बात करें तो 40%। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों एंड किससे रिलेटेड ये काम करती है, तो दोस्तों ये भी वही कंपनी है जो कि अभी आप लोगों ने देखा था, APL अपोलो ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। सो ये कंपनी का नाम क्या है, तो चलिए कंपटीशन में हम लोग आ जाते हैं, कंपैरिजन में। तो ये कंपनी का नाम है दोस्तों अपोलो ट्राइकॉट। यस,
पहला था एपी अपोलो ट्यूब एंड ये है अपोलो ट्राइकॉट। तो ये दो कंपनीज है दोस्तों। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे रत्नमणि मेटल्स, श्याम मेटालिक्स अभी तक जिसको जस्टिस नहीं मिला ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही कमाल का स्टॉक मुझे लगता है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। जिसके पास श्याम मेटालिक्स भी रहेगा ज़रूर होल्ड कर लेना। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपोलो ट्राइकॉट, ये दो कंपनीज मुझे कमाल के यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाली लगती है। ये भी 877 का स्टॉक है। एक साल की बात करूँ तो 94, 5 साल की बात करूँ तो 2200% के रिटर्न्स है। एंड ये देखिए पूरा फ्लैट परफॉर्मेंस देन तेजी। सो रिस्की कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कैप है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिटर्न्स तो ऐसे ही दिखेंगे। सो अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स ये कंपनी एंड एपी अपोलो की अगर हम लोग यहाँ पे बात एपीएल अपोलो की अगर हम लोग बात करें, सिमिलर नाम है, थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होता है। सो इन दोनों के रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक साल की अगर मैं बात करूँ तो ये एपी अपोलो है एंड ये ट्राइकॉट है। तो यहाँ पे 95 है, 100 है। एक साल की बात करिए, देखो बिल्कुल सेम चलते हुए देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि उसी से अपोलो ग्रुप से ही जुड़ी हुई कंपनी है एंड स्टील से रिलेटेड ही काम है। बट जैसे अगर आप देखोगे लंबा, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ट्राइकॉट में, क्योंकि वो स्मॉल कैप है। ये थोड़ी सी मिड कैप लार्ज कैप में आती है, तो 850% भी कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है। बट एक बात याद रखो, जो कंपनी आपको इतना रिटर्न देगी तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि वो गिरावट भी आपको उसी रेंज में दिखाएगी। अगर ये कंपनी 10% गिरी तो पकड़ लेना कि ये 20% गिर सकती है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिस्की है, आपको ज़्यादा रिटर्न्स देती है। सो यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा। ये देखिए इसका चार्ट देखिए ऐसा एंड इसका चार्ट ऐसा है। सो ये रिस्की भी है, ऊपर से ज़बरदस्त नीचे भी आ सकते, खराब नहीं है। दोनों कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब एंड अपोलो ट्राइकॉट दोनों कमाल की कंपनीज है, बट ये बड़ी कंपनी है। अपोलो ट्यूब्स की बात करें, ट्राइकॉट छोटी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप मार्केट कैप भी देख लेना, ये 23.76 ट्रिलियन का है एंड ये सिर्फ 5.34 ट्रिलियन। सो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। सो इतना कहना चाहूँगा कि अपोलो ट्यूब एंड अपोलो ट्राइकॉट ये दो कंपनी, स्टील के बारे में अगर आप विचार कर रहे हो तो इनके साथ जा सकते हो। मल्टीबैगर स्टॉक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 2018 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उस साल जो चैनल स्टार्ट हुआ था तभी मैंने यहाँ पे नवंबर दिसंबर में भी इसी से रिलेटेड बातें यहाँ पे की थी, दोनों कंपनी से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।